ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कॉलोनिज्म नेशनल इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पार्ट 1। ठीक है ना, कॉलोनिज्म के बारे में पहला क्वेश्चन है कि कॉलोनिज्म के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना, या अपना ना फिलॉसफी पूछ सकता है कॉलोनिज्म की, मार्क्सवादी, लिबरल पर्सपेक्टिव और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, इसके बारे में पूछ सकता है। ओके, 020। ठीक है ना। बेसिकली अगर कोई एक कंट्री है ना, स्ट्रॉन्ग कंट्री, किसी वीकर कंट्री को ना मतलब कॉलोनी बना लेता है अपना, ठीक है ना, और रूल करता है लंबे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है ना, तो इसको कॉलोनिज्म बोलते हैं। और उसके रिसोर्सेस को ना, वो रिसोर्सेस को वो करता है, वो मतलब कि कलेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए। इसी को बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कर दिया था। ठीक है ना, अब इसके ना हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन, शुरुआत कहाँ से हुई है। ठीक है ना, ठीक है, पुर्तगाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना, इसने ना सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, आई थिंक हाँ, नॉर्दर्न अमेरिका को ना अपना कॉलोनी बना लिया था सबसे पहले। 109। पोर्चुगल, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड है। 112। पॉज। डबल टैप टू एक्टिवेट। ठीक है ना, कॉलोनीज बना लिया था, 1415 में बनाया था। ठीक है ना, 1415। फिर धीरे धीरे यूरोप के दो कंट्रीज़ ने भी ये काम करने लगे, जैसे स्पेन हो गया, इटली, ब्रिटेन हो गया। ये लोग ने ना बहुत से कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बना लिया। जैसे ब्रिटेन ने तो इंडिया को बना लिया है ना। ठीक है ना, 130। ठीक है ना। लिबरल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछ लेता कि क्या पर्सपेक्टिव है ये लोग का कॉलोनी से रिलेटेड। ठीक है ना, 145। पॉज। लिबरलिस्ट, ठीक है ना, बोलते हैं। 149। पॉज। पहला पॉइंट है कि इनका मानना है जो कॉलोनी बना लेते हैं ना स्ट्रॉन्ग कंट्री वीकर कंट्री को, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सही सही क्यों है? अपने कल्चर को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब कि फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। ठीक है ना, अपने अपने रूल को, अपने कल्चरल्स को, ठीक है ना, 230। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और मॉडर्निटी स्प्रेड होता है बहुत से कंट्री में। 219। ठीक है, पॉज। पहला पॉइंट डबल टैप टू है। एक्टिवेट। सेकंड पॉइंट है कि ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है ना, हाँ ना, अच्छा बताते ये कॉलोनिज्म को। ठीक है ना, जैसे कि ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था इंडिया को अपना, ठीक है ना, देन क्या हुआ, ट्रेड कर रहा था इंडिया के गुड्स को लेके, बहुत पैसा कमाया उसने, है ना। 246। 248। पॉज। वो पहला ही पॉइंट था, Double ठीक है। tap अब to ये activate। दूसरा पॉइंट है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोग भी दूसरा पॉइंट है ये अच्छा बताते हैं कैसे। ठीक है ना, अब देखिए कुछ पॉइंट्स है ना सही देखा, अगर कैसे अगर कॉलोनी आया, कॉलोनिज्म भले इंडिया को बना लेकिन बहुत सी चीज़ें दिया है ना, मॉडर्न टेक्निक्स दी, जैसे क्या दिया, जैसे कि रेलवे लाइन हो गया, है ना, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस और भी कई चीज़ें प्रोवाइड की है। ठीक है ना, एक रेलवे, टेलीग्राम, मॉडर्न ये जो एक्टिविटीज़ हुई है ये सब उसकी वजह से ही हुआ है ना, क्योंकि जो एजुकेशंस भी ना ये लोगों ने लेके आया था, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ ये लोग ने बनवाए। ठीक है ना, कॉलोनी की वजह से विकास हुआ है, लोगों का मानना है। ठीक है, 329। पॉज। डबल टैप टू एक्टिवेट। एकीकरण को देख, इसका कोई सिनोनिम दे, ये पॉलिटी वाला वर्ड नहीं है। 349। एकीकरण को यूनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, यूनिफिकेशन ज़्यादा बेटर है पॉलिटी के हिसाब से। ठीक है ना, ये मानते हैं जो वर्ल्ड का यूनिफिकेशन ना, मतलब कॉलोनी से ना यूनिफिकेशन होता है वर्ल्ड का। ठीक है ना, इससे ना ट्रेड ये सब बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो कंट्री ना कनेक्ट हो जाता है आपस में कॉलोनी के थ्रू। ठीक है ना, क्योंकि अगर भाई तू कॉलोनी बना लिया किसी कंट्री का, है ना, तो ट्रेड वेड तो इजीली होगा, क्योंकि तेरा रूल, तेरे तेरे लॉ, है ना। 421। पॉज। ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट करता है ये, है ना, बेसिकली। 426। पॉज। अगला पॉइंट इनका मतलब कल्चर, आइडियाज़, फिलोसफीज जो होती है ना, ये भी स्प्रेड होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जैसे अब भाई इंडिया का ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाना, तो ब्रिटिश की बहुत सी चीज़ें मतलब कि कल्चरल ये सब फैला यहाँ पे, जैसे क्रिसमस हो गया, है ना, तो क्रिसमस हो गया, जैसे एजुकेशंस हो गया, टाई हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, एग्जाम्पल दे सकता है ऐसे टीम। कॉलोनाइजेशन, 453। कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना इसको।
458. जो माइग्रेशन होता है ना, पॉपुलेशन का मोबिलेशन होता है, ठीक है, ये इजीली हो सकता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना, मोबिलिटी ये ना काफ़ी इजी हो जाती है कॉलोनिज्म की वजह से। 5. कॉलोनाइजेशन और कॉलोनिज्म, ठीक है ना, ये एक ही वर्ड है। 522. ओके, Pause. ये ना 527. Pause. ये अपॉर्चुनिटीज़ को Double भी tap to प्रमोट activate. करता है ना, ये जो अगर पॉपुलेशन मोबिलिटी बढ़ेगी, है ना, अगर किसी को भाई अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिली तो कहीं और जा सकता है ना। जैसे कि अभी कोई किसी और ने कॉलोनी बना के रखा, वहाँ किसी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस कंट्री, तो उसको कॉलोनी में जाके वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। 546. रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, लॉ हो गया, ये सब ना ब्रिटेन ने ही लाया है इंडिया में, ठीक है ना, ये सब सिस्टम इंडिया में ब्रिटेन ने लाया है, इनका मानना है, ठीक है ना। ये बस हो गया, ये इनकी सोच है, ये एग्जांपल ये सब बताया ना, ये सब उनकी सोच है, ये चीज़ याद रखना। 604. Pause. आंसर में दिखने में Double नहीं tap to कि activate. तेरा है क्या, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज राइट, साला मार्क्स ही काट 6 लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में बेसिकली लोग सही बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव कुछ बोलते ही नहीं है। अब ये इसी चीज़ से अपोजिट ना मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट होगा ऑब्वियसली है, 623. ठीक है ना। ये लोग ना बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं इस चीज़ को, कॉलोनिज्म को, ठीक है ना, ये बोलते कि ये बहुत सही नहीं है, ठीक है ना। कॉलोनिज्म से क्या होता है ना, जो कंट्री अगर किसी कंट्री को अपना कॉलोनी बना रही, ठीक है ना, तो वो उस रिसोर्सेज का ना एक्सप्लॉइटेशन करती है, उस कंट्री का इकोनॉमिक लेवल पे और रिसोर्स लेवल पे भी ना एक्सप्लॉइटेशन करती है। पूरे रिसोर्सेज को वो लोग अपने कंट्री में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं, रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि लेबर का भी ना एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है ना, 650. ठीक है ना। जैसे कि क्या हो गया, फैक्ट्रीज ब्रिटेन ये लोग ने लगाया एग्जांपल इंडिया में, है ना, फिर वो लोग ने ना मतलब बहुत से लेबरों को रखा बहुत कम मतलब सैलरी देकर, ठीक है ना, ओवर टाइम भी करा रहे थे, और वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, दे कैन नॉट, है ना, दे डिडेंट हैव राइट टू मतलब वगैरह स्पीक करने के लिए, क्योंकि रूल भी उनका था, लॉ भी उनका था। सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते दिमाग से, ठीक है ना। टैक्स बहुत लेते थे, है ना, क्योंकि उनको मनी चाहिए था, क्योंकि उनको अपनी आर्मीज जो डिप्लॉय करके रखे थे अलग अलग ये लोगों ने शहरों में, उनका खर्चा उठाना था ये लोगों को, ठीक है ना। 730. ठीक है ना। अब अगला है कि ये लोग जो बोलते हैं जो कॉलोनिज्म की वजह से क्या, जो डोमेस्टिक फूड्स होते हैं ना, डोमेस्टिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं लोग के चक्कर में, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय होता है उसके चक्कर में। क्यों होता है? कॉलोनिज्म की वजह से, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना पूरी तरह से ख़त्म हो गई इस टाइम पे ना। कॉटन, ये सब कॉटन ना बहुत एक मतलब ट्रेडिकल सिंबल, ट्रेड का एक सिंबल था, बहुत फेमस था, भारत इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता था, लेकिन फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, ठीक है ना। 810. Pause. Double tap to activate. स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, है ना। 822. Pause. है ना। इसके बाद फिर ट्रेड भी इनबैलेंस हो जाता है। कैसे ट्रेड इनबैलेंस हो जाता है? जो गुड मतलब जो है ना डोमेस्टिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, वो लोग उसको ना एक्सपोर्ट करते विदाउट एनी टैक्स, है ना, एक्सपोर्ट करते अपने कंट्री में विदाउट एनी टैक्स, ठीक है, और फिर उसी चीज़ से ना मतलब अच्छे मटेरियल अच्छे गुड्स बनाकर ना वापस इंडिया में भेजते, ओके, वो भी विदाउट लगा के टैक्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, क्या बिना टैक्स के एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो उनको सस्ते में पड़ा, और फिर बिना टैक्स के उन लोगों ने इम्पोर्ट किया, है ना, कॉलोनी वाले कंट्री में, तो उनको जो बनाया वो सस्ता पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में, उनको तो टैक्स लग रहा है ना, कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो फिर भी उनको टैक्स लग रहा है, तो ऐसे उनकी चीज़ें ज़्यादा महंगी होगी, है ना। जैसे भाई मेरे को टैक्स कैसे, अभी पर 10 रुपये मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अब टैक्स सब 15 रुपये देना, और वही कॉलोनी बना के रखा वो सिर्फ 10 रुपये का आइटम लेगा, अब वो बना के वापस 15 का बेच रहा, अब मैं वो चीज़ वापस मंगा रहा हूँ तो मुझे इम्पोर्ट टैक्स भी देना पड़ रहा 5 रुपये। अब क्या हो गया, वो 15 का हो गया, ठीक है, 20 रुपये का हो गया, ठीक है, 15 रुपये मैंने एक्सपोर्ट किया, फिर मंगाया 20 रुपये का हो गया, ठीक है ना। अब वही उसने मंगाया तो 15 रुपये का इसको मिला, तो ऐसे सस्ता हो गया, इसलिए स्मॉल 930. इंडस्ट्री ना Pause. खत्म हो गई। Double tap to activate. ट्रेड का मतलब होता है इक्वली ट्रेड करना, है ना, लेकिन ये इनबैलेंस हो गया, इक्वली कहाँ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत का जो मनी था ना धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटेन में, ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी वजह से ना इकोनॉमिक डिसबैलेंस आ जाता है ना।
ठीक है ना। इसके इकोनॉमिक डिसबैलेंस की वजह से क्या हुआ ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ ना कि जो अमीर लोग थे ना, जो रिच लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों ने इंडस्ट्री बड़ी बड़ी खड़ी कर ली। अब जो गरीब लोग थे जिनके पास नहीं था रिसोर्स, अब वो क्या कर सकते थे, तो वो लोग गरीब ही रह गए। 10:06. Pause. अगर कोई कंट्री किसी को कॉलोनी बनानी तो उस कॉलोनी का ना कॉलोनी शी यार पूरी माँ बहन हो गई मैंने इंग्लिश की कॉलोनी, ठीक है ना, उसका इकोनॉमिक पूरा डिसबैलेंस हो जाता है ना, पूरा डिक्रीज होने लग जाता है वो, 10:21. Pause. है ना। जैसे कि लैंड सिस्टम हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है ना, फार्मिंग इश्यूज थे बहुत थे, वो तो वो लोग ने रिजॉल्व नहीं किया, दे वांटेड ओनली बेनिफिट्स, है ना। 10:30. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। अब भाई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा ना कोई जब मनी होगा उसके पास, लेकिन सर बहुत सारा मनी तो ट्रांसफ़र कर लिया ब्रिटेन ने। एक अंदाज़ा है कि 50-55 ट्रिलियन से ऊपर टोटल ट्रांसफ़र किया था ब्रिटेन ने इंडिया से ब्रिटेन में चीज़ें, और वो मनी भी है, और वो मतलब कि मतलब डायमंड ऐसी चीज़ें भी है जो कि मतलब मनी के रूप में नहीं है, एसेट्स कह सकता है बेसिकली। 11:04. Pause. सोशल सर्विस हो गया है ना, हेल्थ सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम, ये सब में ना बहुत डिक्लाइन आया था, क्योंकि मनी नहीं हो तो सपोर्ट कैसे करेगा हेल्थ सिस्टम को, हॉस्पिटल्स को, है ना, एजुकेशन को कैसे लोग सपोर्ट करेंगे, है ना, जब खाने का प्रॉब्लम तो फिर कौन किसी को पढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब एक लॉजिकल सी बात क्या है, अब लोग बोलते हैं कि भाई पैसा गया 50 ट्रिलियन से ऊपर, है ना, ब्रिटेन में, लेकिन ब्रिटेन की इकोनॉमी तो उतनी है नहीं 56 ट्रिलियन, तो पैसा गया कहाँ। बेसिकली पैसा तो था ब्रिटेन के पास, ठीक है। अब हुआ वर्ल्ड वॉर 1, अब वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में क्या हुआ ना कि लोगों ने ना अमेरिका के पास ना अब हथियार खरीदने की ना चीज़ें जमा करने लगती रख दी है, ठीक है ना, गोल्ड को बड़े लार्ज अमाउंट पे। अब जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया ना, ठीक है ना, 1, तो बहुत लोगों ने अपना गिरवी रखा हुआ था अमेरिका के पास, तो अमेरिका ना गोल्ड देने से मना कर दिया, बोला आपको ना डॉलर में इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, उसी के थ्रू ले सकते। इसी वजह से डॉलर भी मजबूत हो गया, और ये सब जो चीज़ें थी ना अमेरिका के पास, की वजह से अमेरिका अमीर हो गया। इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी देखेगा तो ऑलमोस्ट 31 ट्रिलियन अराउंड है। 12:06. Pause. अब अगला पूर्ण नेशनलिज्म के बारे में पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12:12. Pause. Double tap to activate. ठीक है ना, या मार्क्सिस्ट या सवर्टन अप्रोचेस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना, नेशनलिज्म के ऊपर। नेशनलिस्ट अप्रोचेस या इम्पेरियलिस्ट अप्रोचेस के बारे में पूछ रहा था, साम्राज्यवादी, ठीक है ना। 12:42. Pause. है ना, लॉयल्टी अपने कंट्री के लिए, है ना, अपने कंट्री के लिए लॉयल्टी, ओके, 12:50. ठीक है ना, फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग होती है कंट्री लॉयल होते हैं, जो फीलिंग्स होती है कि अपनी कंट्री को डेवलप होना चाहता है, इसी फीलिंग्स की वजह से एक तो फ्रीडम मिला, है ना, कंट्री को, और इसी यही फीलिंग्स है ना जो लॉयल रखती है लोगों को अपने मदरलैंड की तरफ, ठीक है ना, नेशनलिज्म बोला गया है, ठीक है ना। अपने देश के लिए काम करना, डू वर्क फॉर योर कंट्री, फीलिंग रखना, लॉयल रहना, ठीक है ना, फॉर उसके बेटर चीज़ों के लिए काम करना ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो, है ना, इसी को नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। 13:43. Pause. जैसे कि बहुत लोगों ने Double ना tap to activate. इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। डेफिनेशन है, 13:54. ठीक है Pause. ना। Double tap to activate. अगला ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना, ये पूछता है कि नेशनलिज्म के ऊपर, है ना, जो मार्क्सिस्ट अप्रोचेस है ना, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में पूछता है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। 14:15. ठीक है। अब ये जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, इनका क्या मानना मार्क्सिस्ट लोगों का, है ना, कि जो नेशनलिज्म जो इतना इंक्रीज़ हुआ है, जो नेशनलिज्म फीलिंग आई है इंडिया में, ये कॉलोनिज्म की वजह से ही आई है, कि ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया इंडिया में, है ना, एक्सप्लोइटेशन किया, फिर लोगों ने अपने मदरलैंड के लिए लड़ा, सेक्रीफाइस किया, लाइफ बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता, अपन पढ़े हुए हैं पॉलिटी हिस्ट्री, ठीक है ना। 14:30. ठीक है ना। ये मार्क्सिस्ट लोग का मानना है जो है ना, सोसाइटी में ना ग्रुप्स नहीं होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मनी के, है ना, बेसिस ऑफ मनी, और भी चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है ना, कास्ट पे, है ना,
ये सब के जो होता है ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, सबको इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए। तो इसी पर्सपेक्टिव के साथ ये लोग जो बोलते हैं, ठीक है ना, जो ब्रिटिश ने कॉलोनिज्म बनाया, इंडिया को कॉलोनी बनाया, तो उससे नेशनलिज्म तो फैला स्प्रेड हुआ ही इंडिया में, ठीक है ना। संघर्ष तो नहीं है ना, संघर्ष है ना, स्ट्रगल, ठीक है ना। ये ग्रुप स्ट्रगल भी हुआ इनके चक्कर में, है ना, बेसिस ऑफ मनी। जैसे कि एलिट क्लास लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन किया है ना लोअर क्लास वालों का, चाहे वो इंडियन भी थे इसमें, सिर्फ ब्रिटिशर नहीं थे, ठीक है ना। 1536. Pause. अब वो लोग को Double tap to इक्वल नहीं activate. मिला, फ्रीडम नहीं मिला, इक्वल नहीं समझा गया, तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से नेशनलिटी स्प्रेड हुआ लोगों के दिल में, ठीक है ना। 15. फिर देश में ना कम्युनिस्ट पार्टी आई, ठीक है ना, जिसने ना फ्रीडम के लिए तो काम किया, ठीक है ना, ठीक है ना। और कंट्री में ना मतलब कि सोशल, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल फ्रीडम, इस पे भी काम किया कि कंट्री में स्प्रेड हो, ठीक है ना। ये कम्युनिस्ट पार्टी है ना, पूरा मार्क्सवादी सोच पे चलती, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। 1623. Pause. बेसिकली ये जो कम्युनिस्ट पार्टी भी आई थी ना, भारत में आई हुई थी, ठीक है ना। ये भी था कि ये लोग ना इकोनॉमिक एक इक्वलिटी देना चाहते थे, है ना, सोशल इक्वलिटी, कि इक्वल हो ये लोग, ठीक है ना। 16. अब एक वर्ड है ना, ये ना बहुत इश्यूज हैं, ठीक है ना। ये जो है ना मार्क्सिस्ट लोगों को ना कैपिटलिस्ट लोगों से, ठीक है। अब ये कि जो कैपिटलिस्ट लोगों में जो नेशनलिटी इंक्रीज हुई है ना, स्प्रेड हुई है ना, इसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म के ड्यूरिंग में ना इनको ट्रेड नहीं करने दिया ना सही, सब स्मॉल बिग, है ना, लार्ज इंडस्ट्री, ये सब मतलब कि वो इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो बेनिफिट भाई, 1705. Pause. देख कुछ कुछ चीज़ें ना खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने पढ़े हुए हिस्ट्री, हम लोग को ये पता हुआ है ना। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, है ना, कैसे इंक्रीज़ हुआ नेशनलिटी, ये लोग ने एक्सप्लोइटेशन किया, और भी चीज़ें ये वाले पॉइंट में भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाए, है ना, अगर टाइम बचे तो, 1719. Pause. है ना। मार्क्सिस्ट लोगों का मानना है कि सबके साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए, इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को बेटर, है ना, हॉस्पिटलिटी मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा है। 17. ये कहते हैं नेशनलिज्म ना तभी प्रॉपर स्प्रेड हो सकता है, पूरा तभी हो पाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट तभी हो पाएगा जब मतलब कि लोअर क्लास, पुअर, स्लेव्स हो गए, ठीक है ना, ट्राइबल्स हो गए, कि इनका डेवलपमेंट हो पाएगा, 1748. Pause. है ना। जिसमें एक सिग्निफिकेंस रोल था भीमराव, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर का रोल था, पता है ना कि उन्होंने 1755. क्या किया Pause. था दलितों के Double tap लिए। to 1759. Pause. ये लोग अगला कहते हैं कि Double अगर tap हम to लोग को activate. सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है, फ्रीडम लाना है, ये इक्वल, है ना, ये इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना है, या जस्टिस लाना है, तो हम लोग को ना मतलब कि बेसिकली रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, है ना, अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा हम लोगों को, गरीबों को मिल गए, ठीक है ना, लोअर क्लास लोगों को मिल के, तभी ये ना, तभी मतलब बेसिकली ये सब आ पाएगा, जस्टिस, ये सब। अब गांधी जी भी ना कहते हैं कि हाँ, हम नेशनल नेशन के लिए काम करना चाहिए, नेशनलिटी होना सही है ना, कि हम लोग को धीरे धीरे अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन ये ना स्ट्रगल के एकदम अगेंस्ट है, वायलेंस के, गांधी जी, ये पता था ना। 1833. Pause. 1835. Pause. Double tap to activate. Eighteen 57. Pause. ठीक है ना, Double बेसिकली tap to कहते हैं ना activate. इनकम्प्लीट है अभी भी नेशनलिज्म, ठीक है ना, इंडिया के अंदर अभी तक, है ना, आफ्टर मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक्सप्लोटेशन हो ही रहा है लार्ज लेवल पे। पहले एलिट क्लास कर रहे थे, अब गवर्नमेंट कर रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। 1915. Pause. और जो इंडिया ने मिक्स पॉलिसी अडोप्ट किया है ना, चाहे वो पूंजीवाद, या पूंजीवाद और समाजवाद को देखना क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लेके ना मिक्स पॉलिसी बनाई है भारत ने, ठीक है ना। 19. तो मैं बोलूँ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है ना। 1940. Pause. ये कहते हैं कि भाई ये ना मतलब कि सोशलिज्म को ही सिर्फ अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया को भी, तब जाके ना कंप्लीट होगा नेशनलिज्म, ठीक है ना। 1950.
Pause. बोलते ब्रिटिशर्स चले गए बट कॉलोनिज्म अब तक नहीं गया इंडिया से, 1955. Pause. Double tap to क्योंकि activate. अभी भी ना स्टील की एलिट क्लास है ना लोअर क्लास एक्सप्लोटेशन कर ही रहे हैं, है ना, अलग लेवल पे। फिर अब मिनिस्टर्स भी करने लग गए हैं, है ना, पैसा वो कर रहे हैं हड़प रहे भैंस का। देख 30 मिनट 24 सेकंड के आसपास ना 2 टॉपिक है, इम्पीरियल करके एक है ना, और एक और है ये ना इसने बोला नहीं, बस बोला पढ़ देने के लिए, लेकिन ये बोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर टाइम बचता है, अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ टॉपिक, है ना, तब ये करना, ना तो रहने दे। ये 30 मिनट्स के आसपास है। 2023. Pause. सर्वटन पर्सपेक्टिव के बारे में पूछ सकता है, ये भी एक मेरिट है। बेसिकली निम्न वर्ग के भलाई के बारे में जो लोग काम करते हैं ना, उनके ही है, ठीक है ना। निम्न वर्गीय विचारधारा, भलाई के लिए जो सोच रखते हैं ना, उसी फिलोसफी को ना पर्सपेक्टिव बोलते हैं ये, ठीक है ना। जो फार्मर होते हैं ना, है ना, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, है ना, उनके सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। इनकी भी जो फिलोसफी है ना, ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। अब इनका क्या मानना है नेशनलिज्म को लेके, ये देखते हैं। अब 2131. Pause. इसके बारे में देख रहे हैं, Double ठीक है tap ना, to कि activate. इनका क्या मानना नेशनलिज्म के ऊपर। पहले बेसिकली बोलते हैं इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एलिट क्लास का काम नहीं था, ठीक है ना। लोअर क्लास लोगों ने ना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल किया है, ठीक है ना, उनका भी था। जैसे गरीब हो गए, पुअर लोग हो गए, ट्राइबल्स हो गए, बेसिकली इनका भी रोल था, है ना, इनका मानना है, ठीक है। और था, इन्होंने भी स्ट्रगल किया था फॉर फ्रीडम, है ना। कुछ कुछ लोग वायलेंस में भी आ गए थे, बहुत सब लोगों से एग्जाम्पल मिलता भी है ना, कि इनका था। जैसे कि छोड़। अब सेकंड पॉइंट है कि ये लोग कॉलोनिज्म से एकदम पसंद नहीं करते, एकदम अगेंस्ट है। कहते हैं कि कॉलोनिज्म की वजह से ना ये इतना इनइक्वालिटी आया है इंडिया के अंदर, कि बहुत सारी रिसोर्सेस एलिट क्लास के पास चला गया है ना। ये एक्सप्लेन कर सकता है तो, ठीक है ना। 2214. Pause. इनका मानना है नेशनलिज्म, है ना, इसमें ना इनको ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। इनका मानना है रिबेलियंस की वजह से प्रेशर्स बना ब्रिटिश पे, और फिर वो लोग ने लेफ्ट कर दिया, इंडिया को छोड़ दिया, ठीक है ना। इनका है ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती विलेजर्स लोग को, जो पुअर लेवल थे ना, वो ग्राउंड लेवल पे। इनका मानना है जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं बेसिकली। 2246. सर्टेन पर्सपेक्टिव वाले है ना, 2248. Pause. Double tap to activate. ठीक है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ठीक है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं है सिर्फ, ठीक है ना, कल्चरल और सोशल 20. रिकग्निशन के लिए, है ना, कल्चरल और सोशल रिकग्निशन के लिए ये, ठीक है ना। बेसिकली ये कहते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड नहीं है, इससे भी है कि इसका भी हम लोग इनको ना रिकग्निशन मिलना चाहिए सोशल लेवल पे और ये इकोनॉमिक लेवल पे, है ना। जैसे लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट, है ना, रिलेटेड टू कास्ट, है ना, और लैंग्वेज को भी लेके, है ना, लैंड को भी लेकर, ठीक है। तो इनका मानना है कि सिर्फ, ठीक है ना, इनका मानना है कि नेशनलिज्म ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया काफ़ी है। नेशनलिज्म इनका मानना है, हाँ, इंडिपेंडेंस मिल जाना ना, सिर्फ नेशनलिज्म मिल जाना ये नहीं है। इनको इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस ये सब मिले सोसाइटी में, ये इनके लिए तो नेशनलिज्म है, ठीक है ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है ना। बेसिकली वुमेंस की भी बात करते हैं लोग, अगला पॉइंट है, ठीक है ना। अब नेशनलिज्म में ना इनका भी बहुत ज़्यादा मतलब कि है ना, वुमेंस का भी ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, और ये है भी, ठीक है ना। बेसिकली एलिट क्लास के लोग तो अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ठीक है ना, अपर क्लास लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है ना,
ठीक है, इन्होंने सिर्फ ना भारत के इंडिपेंडेंस के लिए काम नहीं किया, ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल ना ये वुमेंस का, ट्राइबल्स का, गरीबों का, लोअर क्लास का, ठीक है ना, वर्कर्स, इनका ज़्यादा रोल था, ठीक है ना, देन एलिट क्लास और एजुकेटेड क्लास। ठीक है, इतना ही काफ़ी है पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। उन लोग को भी सपोर्ट करते जिनका रोल था, लेकिन उनको ना उतना मतलब कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला हिस्ट्री में। इनका मानना है इनको और भी लोगों को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी है सेकंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, 25, ये अगले ऑडियो 25. में देखेंगे। Pause.